प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौन। वंदो वृष शिरमौन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। 2 प्रकार का धर्म बताया है, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनि का धर्म। और उसमें से गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार का, 12 प्रकार का जो गृहस्थ का धर्म है उसमें पहला विशुद्ध सम्यक दृष्टि, फिर दूसरा दार्शनिक श्रावक और तीसरा व्रती श्रावक। व्रती श्रावक की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। उस व्रती श्रावक कौन कौन से व्रतों का पालन करता है और अतिचार रहित पालन करता है, तो यहाँ उन व्रतों की चर्चा चल रही है। 5 अणुव्रतों की चर्चा हो गई थी और 3 गुण व्रतों में से भी दिग्व्रत की चर्चा हो गई थी। और दूसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत का एक गाथा अपनी हो गई थी स्वरूप की, कि अनर्थ दंड किसे कहते हैं। यहाँ गाथा में कहा था 343 नंबर की गाथा थी कि जो कार्य तो कुछ सिद्ध करता नहीं है, प्रयोजन तो कुछ होता नहीं है, अन अर्थ दंड। अर्थ यानी प्रयोजन, अन यानी बिना, बिना प्रयोजन, दंड यानी दंड, सजा या पाप कह सकते हैं। तो बिना प्रयोजन जो पाप लग रहा है, बिना प्रयोजन जो दंड, फाइन लग रहा है, दंड लग रहा है, पाप बंध रहा है, उसका नाम है अनर्थ दंड। और उस बिना प्रयोजन के पाप से विरति, उससे विरक्त होना या उसका त्याग करना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड त्याग व्रत कहो या अनर्थ दंड विरति कहो। देखिए, तो बिना प्रयोजन भी कितने पाप लगते हैं, उसके 5 प्रकार यहाँ बताए थे। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति, श्रवण और अनेक प्रकार का है, ऐसा यहाँ कहा था। अब गाथा नंबर है 344, 344 नंबर की गाथा है। बुलवाती हूँ गाथा, पेज नंबर 156 है। पहला भेद कह रहे हैं अपध्यान। परदोषाण विगहणम, परदोषाण विगहणम, परलक्षीणम समीहणम जम च, परलक्षीणं समीहणं जं च, पर इत्थियवलो, पर इत्थियवलो, पर कलहालोयणम पडमम, पर कलहालोयणं पडमम्,
परदोषान् विगहनं परलक्षीणं समीहणं जं च परिथियवलो परकलहालोयणं पडमम्। परदोषाणविगहनं परलक्षीणं समीहणं जं च पर इत्थीयवलो परकलहालोयणं पडमम्। देखो क्या कह रहे हैं, परदोषाणम परदोषाण विगहनम, परदोष को ग्रहण करना, दूसरे के दोष को ग्रहण करना मतलब दूसरे के दोष को देखते रहना, और जो अगर दूसरे के दोष देखते हैं ना तो ग्रहण होते ही हैं अपने आप। ऐसा होता है, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई अपने साथी संबंधियों में कोई ऐसा हो जिसका कोई तकिया कलाम हो गया हो, कोई एक ही एक शब्द बार बार में बोलते हैं ना कोई, और अपने को अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी वो आदत छुड़वाना चाहते हैं, ऐसा सोचते तो ऐसा है, लेकिन फिर क्या होता है, उसकी आदत तो नहीं छुड़वा पाते, थोड़े दिन बाद अपन ही वो शब्द बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसका दोष दिख रहा होता है ना, वो ग्रहण हो जाता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि वो दो क्योंकि हमारे दोषों को देखने की दृष्टि है, और जो जो देखेंगे वो ग्रहण होता है, वो करने में आता है। इसलिए कहते हैं गुणग्राही बनो, गुणों को देखो तो गुण ग्रहण होंगे, पर वो दोषों को देखने की दृष्टि रहती है तो वो दोष ग्रहण करने में आ जाते हैं। तो दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, परलक्षीणम समीहणम जम च, जम यानी जो, परलक्षी परलक्षीणम दूसरे की लक्ष्मी को, समीहणम समीहणम उसको इच्छा करना, उसको प्राप्त करना की इच्छा करना जो है, यानी दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, दूसरे की जो लक्ष्मी है, धन संपदा है, उसकी इच्छा करना। परिथि अवलोह, और पर स्त्रियों को देखते रहना, देखते रहने का मतलब वही है राग भाव से उनको देखते रहना। पर कलहा लोयणम पड़मम, पर कलह है, दूसरे की कलह हो जाए ना, दूसरे घर में झगड़ा हो रहा हो तो उसको देखने में मजा आता है, उसको लोयणम, उसका लोचन करना, उसको अवलोकन करते रहना। ये पड़मम यानी पहला अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, व्यर्थ का पाप है। दूसरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके झगड़े को देख के और मजे ले रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो क्या होगा, खोटा ध्यान होगा। दूसरे की स्त्री पर स्त्रियों को देखकर खोटे काम भाव आएंगे। दूसरे की लक्ष्मी को, पर धन को चाहने की इच्छा, वो भी व्यर्थ का ध्यान है। और दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, वो भी व्यर्थ का पाप उसमें होता है, अव्यर्थ। दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, दूसरे की लक्ष्मी की वांछा करना, दूसरे की स्त्री को राग सहित देखना, दूसरे की कलह को देखना, इत्यादि कार्यों को करना, सो पहला अनर्थ दंड है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पढ़ दो प्रीति। परदोषाणविगहनं परलक्षीणं समीहणं जं च परहित्यवलो परकलहालोयणं पडमम्। पर दोष को करना ग्रहण, पर संपदा को चाहना, पर दार अरु पर कलह लखना प्रथम दंड अनर्थ है। देखिए भावार्थ, पढ़ो, तुम्हें पढ़ो प्रीति। दूसरे के दोषों को ग्रहण करने से अपने भाव तो बिगड़ते हैं और अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नहीं है। दूसरे का बुरा होवे और अपनी दुष्टता सिद्ध होती है। दूसरे की संपदा देखकर आप उसकी इच्छा करें तो आपके तो कुछ आ नहीं जाती, बिना प्रयोजन के भाव ही बिगड़ते हैं।
दूसरे की स्त्री को राग सहित देखने में भी आप त्यागी होकर बिना प्रयोजन भाव क्यों बिगाड़े? दूसरे की कलह देखने में भी कुछ अपना कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अपने पर भी कुछ आपत्ति आ पड़ने की संभावना बन सकती है। ऐसे और भी काम जिनमें अपने भाव बिगड़ते हों, वहां अपध्यान नाम का पहला अनर्थ दंड होता है। सो अनुव्रतों के भंग का कारण है। इसके छोड़ने पर व्रत दृढ़ रहते हैं। देखो, हर हर दो जो चार बातें बताई ना, चारों में ये सिद्धि किया है, इससे अपना तो कुछ प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, अपने तो कुछ होता नहीं, दूसरे की लक्ष्मी की इच्छा कर रहे हैं, अपने आ जाएगी क्या? दूसरे की स्त्री को देख रहे हैं, अपना मतलब व्यर्थ में ही कोई मतलब नहीं है। दूसरे की कलह देखने में ये खुद और कहीं बीच में देखने में खड़े रहे, और वो ऐसा आदमी हो तो कि तुम क्या देख रहे हो, अपने को भी लपेटे में ले ले जबरदस्ती। क्या मतलब है? कोई प्रयोजन उससे नहीं है। और भी इसी तरह के जो भी भाव हो, काम हो जिससे अपने भाव बिगड़ते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर ये अनर्थ दंड का त्याग करेगा तभी व्रत दृढ़ रहेंगे, अदरवाइज जो व्रत लिया है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जो त्याग किया है, देखो इसमें वो चारों के लिए, जैसे धन संपदा की वांछा करना, ये परिग्रह के संबंध में कहा, दूसरे की स्त्री को देखना है कुशील के संदर्भ में कहा, और दूसरे के दोषों को ग्रहण करना में समझ लो झूठ और चोरी को ले लो, दूसरे की कलह को देखने के अंतर्गत हिंसा को ले लें, तो वो उन उन चीजों में अतिचार लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो व्रत हमारे दृढ़ता से पालन नहीं हो पाएंगे। अभी ये तो प्रतिमाधारी है, तो दृढ़ता से पालन करेगा, निर्दोष रूप से पालन करेगा, इसलिए वो इस अनर्थ दंड का भी त्याग करता है। रत्नगण शावकाचार्य का क्या श्लोक है अनर्थ दंड त्याग का? अपध्यान का बोलना है, अपध्यान का। अपध्यान हिंसापदेश, अपध्यान हिंसोपदेश, दुसुति पंच, अपध्यान हिंसा, प्रधान हिंसा, अपध्यान नहीं, पापोपदेश हिंसा दान है, अपध्यान दुसुति पंच, और अनर्थ प्रमादचर्या अनर्थ दंडानु प्राहु अनर्थ दंड धरा। ऐसे है। वो आपने पांच नाम वाला बोल दिया, मैं पर्टिकुलर अपध्यान वाला बोल रही थी। बोलो। वदबन्धच्छेदाते द्वेषात् रागाच्च परकलत्रादे आध्यानम् अपध्यानम् शासति जिन शासने विसदा। ये अपध्यान अनर्दन का त्याग क्या कहा कि किसी का वध, बंध और छेद के कारण, मतलब किसी का वध हो रहा है, किसी को मारना, बांधना, कट जाना, ये मतलब दूसरे की, ये जो यहाँ का है ना, लड़ाई देखना, परकलह है ये। और फिर कहा परकलत्रा दे, दूसरे की स्त्री को देख रहे हैं, इनको देखने का मतलब एक में द्वेष को ले लिया, एक में राग को ले लिया, वहां दो ही लिए हैं। वध बंधन छेदादे द्वेषात् रागाच्च परकलत्रादे, पराई स्त्री को राग से देखना और दूसरे के बंधन, छेदन, मारण, तारण को द्वेष के कारण। उसका जो ध्यान कर रहा है, आध्यानम अपध्यान, उनका जो ध्यान किया जा रहा है वो अपध्यान है। और ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो वहां दो ही लिए, यहाँ समझ लो पांचों पापों से संबंधित चीजें ले ली कि इनका। और छेड़ाला की लाइन याद है? बोलिए विनीता आंटी। पूरे द्वय बोल दूं, काहू की धन हानि किसी जय हारने बस। चंते तो देश हो। वो आगे आगे आएगा ना, फिर उसलिए ठीक है, आगे वाले में पूछूंगी ना। ठीक है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान अनर्थ दंड का वहां कहा। किसी की धन की हानि हो जाए, किसी की हार हो जाए, किसी की जीत हो जाए, ऐसा विचार, मतलब खोटा विचार ना, हमारे विचारों से क्या होगा बताओ? जिसका अभी ये इसमें तो पीछे अपन गाथा पढ़ के आए, जम जस से जम्मी दे से, बहुत दिन हो गई, अब अपन ने बोलना ही बंद कर दिया। किन किन ने याद नहीं की और नहीं सुनाई? सबको याद करनी है। रजनी जी आप थे कि नहीं पता नहीं उन दिनों। गाथा याद करनी, 321, 22 और 23 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की।
बाकी सबको मैं अकेले इनको नहीं कह रही हूँ, इनका तो नाम ले रही हूँ जिन्होंने भी नहीं कियो। तो जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, जिस भाव से जो कुछ जैसा जब होना है वो वैसा होगा। हमारे हमारे विचारने से होगा क्या? हमारे विकल्पों से होगा क्या? मेरे विकल्प से कुछ होगा क्या? अपन कितना ही सोचे, अगर अपने विकल्पों से कार्य हो तो अपना बुरा कौन चाहता है? और अपना समझ लो जो भी जिसको हम पसंद नहीं करते उसका भला कौन चाहता है? दुनिया में कौन होगा ऐसा कि अपना बुरा चाहेगा? फिर भी अपना बुरा और अपने जिनको हम पसंद नहीं करते उनका भला होता दिखता है कि नहीं दिखता है? इसलिए मेरे विकल्पों से क्या होता है वो कई बार सुना दिया मैंने आपको। इसमें ये वो भी याद किया कि नहीं आप लोगों ने, मैं सदा से रहा आत्मा। परिणामन का समय क्रम भी निश्चित रहे, काल लब्धि से होते हैं परिणाम सब। आ गए ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब, तेरी चिंता से होता कहीं कुछ नहीं। तेरी चिंता से क्या होगा? केवली भगवान के ज्ञान में सब आ गया है और चिंता करने बैठे रहो, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या है? व्यर्थ के मतलब राग के कारण वाले जो विचार हैं वो भी अपध्यान है, और द्वेष के कारण वाले विचार हैं वो भी अपध्यान है। भूमिका अनुसार कुछ कुछ आते हैं लेकिन उनको ये अनर्थ दंड है, इसलिए ये बुद्धि पूर्वक त्याग करता है इस तरह की। और इसको त्याग करने का उपाय क्या है? देखो, विचार आ गया, अरे ये विचार मुझे नहीं करना था, ये विचार मुझे नहीं करना था, ये तो हम लोग करते हैं जो व्रती नहीं है। वो तो व्रती है ना, वो दृढ़ता से पालन करेगा तो विचार आए ही नहीं। तो कब नहीं आएंगे कि ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है ना, जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है कि मेरी चिंता से कुछ नहीं होता, एक बात। और फिर अपना उपयोग या तो आत्मस्वरूप के चिंतन मनन में या फिर शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि में, इनमें अपना उपयोग ला के रखता है तो बाहर के इधर के दूसरे विकल्प आते ही नहीं। और वस्तु स्वरूप का निर्णय समझ वो है ही। हम तो क्या है कि भी सीखने की उसमें प्रोसेस में है, तो हम तो आ जाता है, उसके बाद भी अगर हमको ये विचार आ जाए, खोटा ध्यान आने के बाद भी विचार अगर हमको ये याद आ जाए कि अरे ये खोटा ध्यान है, ये अपध्यान है, ये विचार हमको नहीं करना और बदल लें अपने उपयोग को, तो भी ठीक है, हम अभी रास्ते पे हैं। और वास्तविकता तो ये है कि वो ऐसा अपध्यान आए ही नहीं, मन में विचार ही ना आए। असली असली बात तो ये है। इस तरह से ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड पहला का। अब दूसरे पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड को कहते हैं। पापोपदेश नाम का ये दूसरा अनर्थ दंड है। पढ़ते हैं, पढ़िएगा अर्चना जी पीछे आप। 345 नंबर की गाथा है। जो उब ऐसो दिज्जई, जो उब ऐसो दिज्जई, किसी पशुपालन वाणिज्य पमुहेसु, किसी पशुपालन वाणिज्य मोहेशु, पुरि पुरि सिद्धि संजोए, और सेठी संजोए, अनर्थ दंडो हवे विधियो, अड़थ दंडो हवे विधियो। जो उबे सो दिज्जई, किसी पशुपालन वाणिज्य पमुहेसु, पुरि पुरि सिद्धि संजोए, अनर्थ दंडो हवे विधियो। जो उब ऐसो दिज्जई, किसी पशुपालन बड़ज पाहुमेसु, और सिद्धि संजोए, अड़थ दंडो हवे विधियो। वाणिज्यिक कृषि अभी पशु, अभी बाद में देखिए क्या कह रहे हैं। जो उवेसो दिज्जई, जो उपदेश दिज्जई देता है या देना,
किसी यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य यानी व्यापार, पमुहेसु वो पाप की अधिकता सहित, ऐसा पाप सहित जो ये कार्य है इस तरह का। पुरी इत्थि संजोए, पुरिस इत्थि संजोए शब्द है इसमें, पुरिस इत्थि संजोए, तो पुरुष यानी पुरुष, इत्थि यानी स्त्री, संजोए यानी उनका संयोग कराने का। तो कृषि आदि मतलब व्यापार आदि का उपदेश देना या कोई स्त्री पुरुषों का कोई संयोग कराने का, ऐसा जो कोई उपदेश दिया जाता है वो अनर्थ दंडो, अनर्थ दंड हवे यानी होता है, विधियो यानी दूसरा, वो दूसरा अनर्थ दंड यानी पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड होता है। अन्वयार्थ, खेती करना, पशुओं का पालना, वाणिज्य करना इत्यादि पाप सहित कार्य तथा पुरी सिद्धि संजोए, पुरुष स्त्री का संयोग जैसे हो वैसे करने आदि कार्यों का उवेसो दिज्जयी, दूसरों को उपदेश देना, इनका विधान बताना, जिनमें अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता हो, केवल पाप ही उत्पन्न होता हो, सो दूसरा पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। हाँ, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। बोलिए मीना चाची। जो वैसो दिज्जयी किसी पशुपालन वाणिज्य पमुहेसु पूरी सिद्धि संजोए, अनर्थ दंडो हवे विधियो, वाणिज्य कृषि पशुपालनादिक नारी नर संयोग का उपदेश दे, इन पाप कर्मों का अनर्थ दंड दूसरा। देखिए, जो भी भावार्थ पढ़ते हुए कर लेते चर्चा। दूसरे को पाप का उपदेश देने में केवल अपने को केवल पाप ही बंधता है, इसलिए व्रत भंग होता है। इस कारण इसको छोड़ने से व्रतों की रक्षा होती है, व्रतों पर गुण करता है, उपकार करता है, इसलिए इसका नाम गुण व्रत है। वो जो भी पाप कौन से हैं? 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब जो भी कोई उपदेश दिया जा रहा है जिसमें हिंसा होती हो, ऐसे काम के लिए किसी को कहना ये किया करो, ऐसा किया करो, खेती का उपदेश दिया तो खेती से क्या होगा? ये खेती करने में महान हिंसा होती है, खेत वगैरह जोतना, उसमें बहुत हिंसा होती है। तो खेती का उपदेश दिया तो वो हिंसा का उपदेश हो गया। और कह रहे हैं पशुपालन, पशुपालन का उपदेश दे दिया, ऐसे रखा करो, पशु रखा करो, इस तरह से ये होता है। तो वो पशुओं को बांध बांध के रखा जाएगा कि नहीं, कभी उनका अन्नपान निरोध हो जाएगा, टाइम पे नहीं दे पाएंगे, जो भी है। तो वो सब दोष हम थोड़ी ना करेंगे, वो करेगा, वो करेगा। लेकिन उपदेश आपने दिया है तो वो जो करेगा उसमें जो पाप लगेगा उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। परसेंटेज भी नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा अनुमोदना का फल। और उसको मान लो वो जो काम करेगा, वो कोई खेती करके कमाई कर रहा है या वाणिज्य भी का है, व्यापार धंधा कर रहा है, ये काम करो, ऐसी फैक्ट्री लगाओ, ऐसा ये काम करो। दुनिया में कोई भी व्यापार बिना पाप के, बिना हिंसा के नहीं होता है। आरंभ कहाँ है? घर गृहस्थी के, किचन के काम हो, बाहर के व्यापार धंधे के काम हो, वो आरंभ सहित ही है। ये बात जरूर है, किसी में कम आरंभ है, किसी में ज्यादा आरंभ है, बस वो अंतर है, लेकिन आरंभ तो है ही। तो वो जो काम करेगा, आपने उपदेश दिया, तो वो जो व्यापार करेगा, व्यापार करके वो खूब कमाई लेगा, तो उस कमाई में से मनी तो आपको मिलने वाली है नहीं, क्या होगा? लेकिन वो जो व्यापार करेगा उसमें से वो जो पाप उसको जितना लग रहा है, उतने पाप का अनुमोदना का फल, वो फ्री की कमाई, ये फ्री की कमाई, इसलिए इसका नाम अनर्थ दंड है। जो भी उपदेश दिया इस तरह का, क्या मतलब? बिना प्रयोजन। हाँ भाई, हम जिस भूमिका में है, अपने बेटा है, बेटी है, कोई भाई है, उनको कुछ बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो एक, फिर भी यद्यपि ये तो व्रती है ना, तो व्रती तो केवल अपने, उसकी जिम्मेदारी अपने माता पिता अगर आश्रित हो या बच्चे, उन्हीं तक होती है उसकी जिम्मेदारी व्रती की।
लेकिन बिना व्रत वाले भी हों तो चलो कहीं जो थोड़ा बहुत अपने सगे संबंधी सा रिश्ते ऐसे हों उसमें तो एक बार समझ में आता है, लेकिन कहीं कहीं किसी को भी उपदेश देता है जा जाके, कोई लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं, दूर दूर की रिश्तेदारियां हों, दूर दूर की मित्रताएं हों, उनको भी जाके उपदेश देता है। व्यर्थ के पाप। मजा आता है चला के आगे होके बताता है, चला चला के अपना ज्ञान दिखाने को, अपनी अपने मान के कारण, मान के कारण, मान का लोग ये मतलब ये कि मैंने बताया मेरा नाम हो जाए या मेरे को लोग माने समझे पूछे, ऐसा उसके कारण ये व्यर्थ का पाप है। और पुरुष स्त्री संजोए, पुरुष और स्त्रियों का संयोग हो तो ही किसी को एक तो ऑफिशियली लड़के लड़की भी दिखा देना, वो भी जो अपने दूर दूर की रिश्तेदारियां होती है, दूर दूर के कहीं लेना नहीं देना नहीं, उनको जाके लड़के लड़कियां दिखा देते हैं। ये वो तो फिर भी ऑफिशियल है शादी विवाह करके, और कहीं इस तरह का व्यभिचार रूप पुरुष स्त्री का संयोग करा देना, इस तरह के काम कर देना, तो ये सब व्यर्थ के पाप है, बिना प्रयोजन के पाप है, वो दूसरे अनर्थ दंड है। अभी रत्नगण शावकाचार्य का पूछूंगी, आप लोग सोच लेना जब तक, पापोपदेश का कौन सा श्लोक है। लेकिन जैसे पशुपालन की परंपरा तो पहले शुरू से ही है। देखो शुरू से अपने प्रयोजन के लिए, यहाँ अनर्थ दंड की बात चल रही है, खुद के प्रयोजन के लिए पशु पाल रहा है, गाय रख रहा है दूध आदि के लिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उपदेश दे रहा है, तुम भी करो, तुम पाल लो एक गाय, तुम ये कर लो, तुम एक ये कर लो, तो वो अब हम तो अपने हिसाब से देखो, जैसे अब ये तो पशुपालन वगैरह तो भी कम हो गया, अपन घर अब में जैसे इतनी गैस गौशालाएं रखते बन रही है हैं। ना, गौशालाएं हाँ, इतनी बन तो रही है। गौशालाएं बनाने का उपदेश वो पापोपदेश है। गौशालाएं खोलना ये महान गृहस्थ के लिए मना है, ये तो गृहस्थ है ना अभी पंचम स्थानवर्ती, ये तो गृहस्थ है, दूसरी प्रतिमाधारी है, उसके लिए मना है। और कौन खुला रहे हैं गौशालाएं, कौन खुला रहे हैं, मतलब हमारी आंखों पे ऐसे पर्दे पड़े हैं कि हम समझ नहीं पाते, फिर भी वो वेश का इतना आग्रह रहता है, वेश का, लिंग का, कि उसी वेश के पीछे भागते हैं, वो जो कहें वो जो करें वो सब सही। ये दूसरी प्रतिमाधारी के लिए निषेध है, अनर्थ दंड है गौशाला खोलना, उसके लिए खोलने वाले खोलो, और वो ये तो अन्य मती उसको धर्म समझते हैं और अच्छा काम समझते हैं, जो कर रहा है वो करेगा। ये जो पूर्ण निवृत्त हैं घर गृहस्थी से, जिन्होंने जिनलिंग धारण कर रखा है, मुनि नाम रखाते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, या दूसरी प्रतिमा के लिए निषेध है। हम अपने मन से थोड़ी ना कह रहे हैं, लिखा है ना यहाँ पर, पशुपालन का उपदेश, खुद खोले खुलवाने का उपदेश दे, व्यापार का उपदेश दे, लोग जा जाके, मतलब एक श्लोक ऐसा भी उसमें है कि जो त्यागी व्रती संयमी हुए हैं ना, वो अपनी आराधना करने के लिए हुए हैं, तो गृहस्थों को भी चाहिए घर गृहस्थी की बातें, व्यापार धंधे की बातें उनसे ना करें, उनको अपनी आराधना करने दें। लेकिन अकेले गृहस्थ का ही दोष नहीं है, खुद भी तो समझा के तो दीक्षा ले, हमने काय के लिए दीक्षा ली है, क्या करने को दीक्षा ली है, कौन सा शेयर खरीद लें, कहाँ कहाँ कौन सी जमीन खरीद लें, कौन सा लड़का लड़की देख लें, ये काम हो रहे हैं, ये कहाँ के काम है, यही तो है, इसमें मना करा है ना, व्यापार का उपदेश, ये खरीदने का उपदेश, दूसरी प्रतिमा की बात चल रही है, दूसरी प्रतिमा। यही था आपका प्रश्न बस, चलिए। तो ये मतलब व्यर्थ के पाप हैं, बिना अपने प्रयोजन के लिए हम कुछ करते हैं, वो अपनी मजबूरी होती है, हम अभी जिस भूमिका में हम अपने लिए करेंगे, हम अपने लिए कर सकते हैं, खेती का या मना किया है, लेकिन मान लो अपने को कोई चीज, एक गमला हमने लगा के कोई चीज उगा ली, उसमें वो चाहिए होती है हमको, समझ लो, वो एक अलग मैटर है। और सबको उपदेश देना, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी उगा लो, तुम भी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, हम तो देखो करेंगे ना, इसमें दूसरी बात क्या होती है कि हम करेंगे, हम अपनी सावधानी से यत्नाचार पूर्वक भी बराबर तरीके से जो भी काम करेंगे, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, दूसरे को आपने उपदेश दे दिया, हम अपने घर में चक्की लाए, दूसरे को उपदेश दिया, आप भी चक्की ले आओ, आप भी चक्की ले आओ, आप भी चक्की ले आओ,
चक्की लाके खुद आटा पीसना चाहिए, अच्छी बात है, मतलब मैं उसका निषेध नहीं कह रही, लेकिन उसके उपदेश की बात बता रही हूँ। अब वो चक्की में कैसे गेहूं डाल रहा है, कैसे गेहूं पीसेगा, सोध के पीसेगा, बिना सोधे पीसेगा, क्या करेगा, ज्यादा उपदेश देने के चक्कर में क्यों पड़ना। जैसे शादी ब्याह में गिफ्ट देते हैं ना, मतलब बारीकी में जाओ ना तो बहुत विचार आता है। मैं भी मतलब सोचती हूँ, जैसे शादी ब्याह में गिफ्ट देते हैं, अब किसी की शादी है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपन गिफ्ट में कर देते हैं, मिक्सी दे दी, ब्लेंडर दे दिया, इंडक्शन दे दिया, इस तरह की चीजें गिफ्ट हो जाती है अपने हिसाब से, जिसको जितना देना है, इस तरह की चीजें। चक्कू वक्कू तो चलो नहीं देते, लेकिन ऐसी चीजें देते हैं कि नहीं देते हैं। मिक्सी ब्लेंडर बांटते हैं लोग आजकल, कोई प्रोग्राम हो, महिला संगीत में ब्लेंडर बांटते हैं। अब वो ब्लेंडर आपने बांटा, उससे काम क्या होएगा, आदमी यूज लेगा। अब वो कैसी चीज उससे पीस रहा है, वो सोधी बिना सोधी, उसमें ये सब क्या है, अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड है ये सब। हमने इंडक्शन दे दिया, वो पानी गर्म कर रहे हैं, बिना छना पानी गर्म कर रहे हैं, अब बताओ क्या होगा। किसी को विवेक, हम जिसको दे रहे हैं उसको ये विवेक है कि नहीं है, कितना ध्यान रखने की जरूरत है। क्या करें अभी, लेकिन लोक व्यवहार में अब कहेंगे हम रुपए जमा कराते हैं, देना पड़ता है ना व्यवहार में, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही उसका। ठीक है, उतना पाप गृहस्थ है ना, इसलिए उतना पाप लगेगा ही, लेकिन फिर भी डायरेक्टली हम ऐसी चीज दे रहे हैं किसी को, और वो जो उसका यूज लेगा, जो करेगा, तो कैसा है। इसलिए बहुत मतलब सावधान रहकर और काम करने की जरूरत है इन चीजों में, और विचार करने की जरूरत है। ये श्वेतांबर परंपरा में एक जीव दया नाम से बहुत मतलब पैसे दिए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है, तो ये भी क्या पापोपदेश में आएगा? जीव दया नाम से दे रहे हैं तो पाप, जीव दया नाम पे वो अ, पक्षियों को और इनको पशुओं के हिसाब से लेते हैं ना वो। पापोपदेश तो नहीं है वो, तो उसकी जैसे इधर यहाँ सांगने गेट पे वो पक्षी चिकित्सालय खोल रखा है, श्वेतांबरों का ही है शायद, है ना। तो वो उसका उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अभी सकरात के दिनों में कबूतर वगैरह खूब आते हैं तो वहां पहुंचाए जाते हैं। तो वो पापोपदेश नहीं है, पशुओं को बंधन रख कर रखो, वो पापोपदेश है। वो तो उनकी सेवा करने की, जो घायल आएंगे, जो मतलब, या उनको खाना पीना, अनाज दाना पानी डालेंगे, तो पापोपदेश के अंतर्गत नहीं। लेकिन उसी को धर्म मान लेना वो भी उचित नहीं है। वो एक सामान्य करुणा, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति वो दया भाव, वो ठीक है, वो एक चीज, लेकिन उसको धर्म भी नहीं मानना, और पाप तो नहीं है वो। हाँ, अगर अब वहां ऐसा होता हो कि वहां नॉनवेज वाले पशु पक्षियों को नॉनवेज भी दिया जाता हो, और फिर उसमें अपन दे रहे हैं अगर ऐसा, तो वो गलत है। अगर वहां नॉनवेज दिया जाता है तो फिर नहीं देना चाहिए। मतलब जानकारी के साथ करना हाँ चाहिए। हाँ, अगर वो नॉन वेज वहां वो उनको रख रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज को दे रहे हैं अगर भोजन, तो फिर जैसे अपन जू देखने गए, बच्चों को दिखाने ले गए, तो वो जू में टिकट लगेगा, जू में टिकट लगता है ना, जू समझते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर देखने दिखाने जाते हैं बच्चों को, तो दिखाने ले ही जाते हैं, तो उस बिना टिकट के तो चलता नहीं है, टिकट का पैसा लगता है। तो वो टिकट का पैसा कहाँ जाएगा, चिड़ियाघर देखने गए, उसका टिकट लगा। सफारी जाते हैं आजकल, स्टैंडर्ड का हो गया, जंगल सफारी देखने जाते हैं, बिना टिकट के तो नहीं होती ना, टिकट लगता है। तो उस टिकट का पैसे से क्या करते हैं, उस टिकट के पैसे से जो वहां पे लोग रखे गए हैं कर्मचारी, उनको सैलरी देंगे, और जितने पशु पक्षी वहां हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी उसी से होगी। और वो जो चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी होते हैं वो कितने वैज होते हैं, वो चिड़ियाघर में रखे ही वो जाते हैं जो जंगली वाइल्ड हैं, वरना तो जो वेज हैं जो अपने को यहीं दिखते हैं घर में, मतलब अपने, उनको कौन रखता है चिड़ियाघर में, उनको देखने कौन जाएगा। जो जंगल में रहते हैं मांसाहारी होते हैं वही चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, उनको वहां रखते हैं, तो उनको वहां मांस खिलाया जाता है। आप देख लो, कभी गए हो तो वहां रखा रहता है उनके आसपास। बदबू क्यों आती है वहां पे, इसीलिए तो आती है। तो वो हमारे टिकट के पैसे से हो रहा है वो काम, उसमें अनुमोदना होती है।
इसलिए आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, बच्चों को चिड़ियाघर दिखाना है, टीवी में सब दिख जाता है, ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जबरदस्ती की उसके नहीं होना। हाँ, सफारी हम खुद अपने शौक से जाते हैं, बाहर जाते हैं जंग सफारी देखने, इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो वहां जाके सफारी देख कर आते हैं, जंगल सफारी। वो पाप की अनुमोदना है। देखिए, अच्छा मैं वो पूछ रही थी, श्लोक रत्नकरण शावकाचार्य का श्लोक बोलना है, पापोपदेश का। बोलिए सुनीता आंटी। तिर्यक कलेश वाणिज्य हिंसारंभ विलप हिंसारंभ हिंसा प्रलंब विलप प्रलंब पलप हम हिंसारंभ पलप प्रलंब नादी नाम कलम्बनादीनां प्रसव कथा प्रसंगे स्मर्तव्य पापोपदेश। देखो यहाँ पे वही क्या है, त्रियक क्लेश, त्रियंचो को क्लेश हो तो वो पशुपालन ले लिया वहां पे, और हिंसारंभ शब्द लिया है तो वो खेती और व्यापार, वो सब वाणिज्य, वाणिज्य कह ही दिया, हिंसा के आरंभ। और कथा प्रसंग, प्रसव प्रसव कथा प्रसंग, कोई भी इस तरह की छलादी की कथा करने का भी, ऐसा करो, मतलब सीधी सी बात है, गलत काम की प्रेरणा देना, उसका उपदेश देना, और बिना ही प्रयोजन अपने सिर पे आई हुई हो, उसमें कभी कदाचित करना पड़ता है, वो अपने लिए है, पाप उसमें भी लग रहा है, लेकिन बिना ही प्रयोजन पाप बांध रहे हो तो फ्री का, उसकी बात यहाँ पर देखो कितना साइंटिफिक है। जो अपने व्रत नियम आदि भी है ना, कितने साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कह रहे कि आप घर में रह रहे हो तो बिल्कुल ही हम घर में रहेंगे तो पाप ही नहीं होगा, पूरा छूट जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बिना प्रयोजन का पाप तो छोड़ सकते हैं ना। जो अहिंसाणु व्रत में भी कहा, तो त्रस हिंसा के निषेध की बात कही, स्थावर हिंसा से नहीं बच सकता है, घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन उसमें भी यथासंभव कम करता है। उपदेश नहीं दे रहे वहां पे कि आप चाहे जितनी करो स्थावर जीवों की हिंसा, लेकिन वो स्वयं ही उसको यथासंभव कम करता है। ऐसे ही यहाँ बिल्कुल ही किसी से बात ही मत करो, किसी को कुछ विचार ही मत करो, अपध्यान हो जाएगा और पापोपदेश हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन जो जिससे अपना संबंध ही नहीं है, जो कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक ही, दूर दूर वाले जो पाप है ना, उससे निषेध के लिए यहाँ ये अनर्तन त्याग बता रहे हैं, जो बहुत दूर दूर का पाप हम बांध। देखिए आगे है, तीसरे प्रमाद चरित्र नामक अनर्थ दंड के भेद को कहते हैं। बोलिएगा विनीता आंटी। विहलो जो वावारो, आवाज बंद चालू नहीं किया आपने? विहलो जो वारो पूर्वी तोयान अग्निवाऊणम, पूर्वी तो यान अग्निवाऊनम तहवी वणफदि छेदो, देवी वनस्पति छेदो अनर्थ दंडो हवेति दियो। अनर्थ दंडो हवे तिदियो। देखो विहलो जो वावारो, विहलो यानी जो विफल, विहल विफल है, जो वावारो जो व्यापार, मतलब जो हमारा काम है। पुड़वी तोये तोयान, पुड़वी यानी पृथ्वी, तोयान यानी जल, अग्नि यानी अग्नि, वायुन यानी वायु, और तह यानी उसी प्रकार से वनस्पति छेदो, वनस्पति का छेदन। पृथ्वी जल अग्नि वायु का विफल जो व्यापार है, मतलब बिना बात पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, पृथ्वी को खोदना, जिसका जो भी होगा, पृथ्वी को खोदना है, जल को व्यर्थ बहाना है, अग्नि जलाना है, वायु संचार करना है, या वनस्पति का छेदन करना है। अनर्थ दंडो हवे तिदियो, वो तीसरा प्रमाद चरित या प्रमाद चर्या नाम का अनर्थ दंड है। अन्व्यर्थ, जो पृथ्वी जल अग्नि पवन इनके व्यापार में विफल बिना प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तथा बिना प्रयोजन वनस्पति का छेदन भेदन करना, सो तीसरा प्रमाद चरित नामक
अनर्थ दंड है। गाथा पद्यानुवाद। पढ़िए पूर्णिमान जी। बेहलो जो, बोलो क्या? हाँ, बेहलो जो बावारो उड़ेवी तो याने आगि बाऊणम तय विपण परिच्छेदो अनर्थ दंडो हवेति दियो पृथ्वी जल अग्नि में बर्तन करे जो व्यर्थ ही छेदे वनस्पति बिन प्रयोजन अनर्थ दंड तीजा कहे। देखिए भावार्थ, जो प्रमाद के वश होकर पृथ्वी जल अग्नि पवन हरित काय की बिना प्रयोजन विराधना करता है, वहां त्रस स्थावरों का घात ही होता है, अपना कार्य कुछ सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसके करने से व्रत भंग होता है और छोड़ने पर व्रत की रक्षा होती है। इसलिए वो उसमें रक्षा कर रहे हैं, गुण व्रत इसको कहा है। बिना प्रयोजन बैठे बैठे कहीं बैठे हैं, घास उखाड़ रहे हैं, पेड़ पौधे तोड़ रहे हैं, पृथ्वी को पहाड़ तोड़ रहे हैं, या जमीन है खेत जैसी उसको कुरेद रहे हैं, ये पानी ढोल रहे हैं जबरदस्ती। पानी के संबंध में भी मतलब इतना रहता है, हमको बरस हो गए किचन में काम करते हुए, लेकिन हमको ये अंदाज नहीं रहता कितना पानी अपने काम आएगा, कितना छान कर हम उसको मतलब कितना भरें, कितना छान के मर्यादा करें। कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, कोई समझ लो हमारा बिगड़ जाए हमारा अंदाज, कभी की बात अलग होती है, लेकिन भर लेते हैं बहुत सारा, और फिर भरने के आज काम नहीं आया, अब आज का ये तो पानी हो गया, कल का तो ताजा चाहिए, क्या करेंगे, सारा पानी व्यर्थ। मर्यादा कर ली बहुत सारे पानी की, अभी मर्यादा के बाहर हो गया, अब तो यूज लेने लायक है नहीं, अब क्या करो, इसको फेंको, जो भी है। तो वैसे ही दुनिया में पानी की इतनी समस्या हो रही है, मतलब देश के हिसाब से देखा जाए तो वो, और यहाँ तो अनर्थ दंड बिना प्रयोजन का पाप है। थोड़ा अपने को अंदाज होना चाहिए कितना पानी क्या काम आएगा कैसे, जितना अपने को अंदाज है उससे थोड़ा ज्यादा कर लो, लेकिन इतना इतना ज्यादा, इतना इतना ज्यादा कि इतना वेस्ट करते हैं, वो बिना प्रयोजन का, व्यर्थ का। शादी ब्याह में जाते हैं ना, फ्री की बोतलें मिलती हैं, और बोतलों का पानी पीने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फ्री की बोतलें मिलती है, अभी एक घूंट पीना है, एक बोतल खोली, एक घूंट पिया, उसको वहीं छोड़ दिया, चल दिए, फिर कहीं अब इतनी बड़ा लॉन ग्राउंड, फिर उस बोतल को ले ले कौन घूमेगा, अच्छा तो नहीं लगता शादी में बोतल हाथ में ले लेके घूमो। अब वो बोतल अपन ने कहीं छोड़ दी तो छूट गई, फिर अपने को प्यास लगी, फिर दूसरी बोतल, घूमते रहते हैं वेटर, फिर दूसरी बोतल, फिर उसको छोड़ वेस्ट कर दिया आधी अधूरी पी के, फिर तीसरी बोतल, कितना पानी वेस्ट हुआ है। और वैसे ही वो अनछना, उसमें तो और ही क्या कहें। तो ये अनर्थ दंड है व्यर्थ का, व्यर्थ का पाप है। घर में भी जितना पीना है उसका ही अंदाज अपने को नहीं रहता है, कितना पीना है, एक गिलास भर लेंगे, दो घूंट पियेंगे, बाकी पानी किसी के घर जाएंगे मेहमान बन के, वहां पे वो तो भर के ही लाएगा गिलास, और हम वादा तोड़ ना लाएगा, फिर हम दो घूंट पी के झूठा करके छोड़ देंगे क्या है, ये अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के पाप है। देखिए, चलिए रत्नगण शावकाचार का बोल दीजिए, फिर आगे बढ़े, ज्यादा चर्चा करने की क्या जरूरत है। किसने नहीं बोला अभी रत्नगण शावकाचार का? आप बोल रहे हैं दीपिका जी? इति सलिल दहन पवनारंभम विपुलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। बिल्कुल वही भाव है कि क्षिति यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु का इसका छेदन, और छेड़ाला में भी वही है, छेड़ाला की भी अपन ने और आगे की नहीं बुलवाई, वहां पर भी यही भाव दिए हैं। इस तरह से बिना प्रयोजन जो स्थावर जीवों का घात किया जा रहा है वो अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। अब अभी दो और बच गए हैं अपनी, हिंसा दान और दुष्कृति।
सरस्वती लास्ट है, तो फिर अब यहीं रोकते हैं अभी, फिर कर लेंगे बाद में चर्चा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना ही लेते हैं। बोलो बाद में। दादी एक तो ये क्वेश्चन था, जब ये सब अनर्थ दंड में आता है पापोपदेश देना, तो फिर मतलब जिनवाणी में भी लिखा हुआ है और आदिनाथ भगवान का तो आते ही है, उनने तो सभी बताया था। जब आदिनाथ भगवान ने तो, इसलिए मैंने कहा ना कि एक आप किस पद पे हो, जैसे हम घर में, हम तो राजा वाजा नहीं है, तो हम घर में तो अपने बच्चों का वो देखना है। अब वो राजा थे और उस समय युग बदला था, तीसरे काल से चौथे काल में प्रवेश किया था, तो वहां वो सब परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने वो उपदेश दिया। और वो अभी मुनि नहीं बने थे, भगवान नहीं बने थे, तब तो उन्होंने वो जिनवाणी उपदेश। में तो है ना ये सब चीजें, जिनवाणी में ये सब चीजें भी तो आती हैं, जैसे कहानियां पढ़े तो उनमें भी पूरा पूरा वर्णन आता है। हाँ, तो जिनवाणी द्वादशांग में सारा वर्णन आता है, द्वादशांग में एक एक चीज है। द्वादशांग में आप देखोगे ना, तो हर चीज किस तरह से यानी हर कला का निरूपण द्वादशांग के अंग में है। इसका मतलब वहां वो तो सर्वांग निरूपण है, इसलिए जिनवाणी में निरूपण आता है। लेकिन हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये भी तो जिनवाणी सिखा रही है ना, ये भी तो सिखा रही है जिनवाणी। आप अपने प्रयोजन से के लिए जिनवाणी में शादी ब्याह कैसे करना, किस कुल वाले के साथ करना, कैसे करना, वो भी सिखाया जा रहा है। भोजन आदि की किस तरह से बनाना करना, वो भी सब सब ग्रंथों में लिखा है, सारे तो ग्रंथ लिखा तो मुनिराजों ने ही है ना, तो उपदेश तो उन्हीं ने दिए ना। है। देखो मुनिराजों ने जो लिखा है ना, वो तो वीतरागी थे। अच्छा प्रश्न है। उन्होंने वो उपदेश ऐसे करने का नहीं, उन्होंने उसका स्वरूप बताया है कि इस काम को इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि वहां उनको कोई ये जो बात है ना, उसमें पहले में कह दिया राग द्वेष के वशीभूत होकर, वेशाद रागाच चपल परक पलत्रादि, जो उसमें कहा था ना, तो यहाँ जो दे रहे हैं वो राग द्वेष के वशीभूत होकर। इसलिए मैंने कहा था कि वो क्यों देता है उपदेश, मतलब कुछ नहीं है, मिलना जाना कुछ नहीं है खुद को, लेकिन मेरा मान नाम हो जाएगा, लोग मुझे समझेंगे, या इन्होंने बताया, इनको इतनी नॉलेज है, ये इतना समझते हैं, ऐसे करके। तो वो कषाय के वशीभूत होकर ही दे रहा है। मुनिराज को ऐसी कोई कषाय नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं है। वो तो समझ लो वस्तु का स्वरूप कहो, या जो विधि है उसको प्रतिपादित कर रहे हैं, वो उस विधि को प्रतिपादित करते हैं, पर वो उसका उपदेश दे रहे हैं, ऐसा उनका प्रयोजन नहीं। और क्योंकि वो द्वादशांग के ही पाठ की रचना करे, जिनवाणी है वो द्वादशांग के अंग रूप ही है, द्वादशांग में ये सारी चीजें आई हैं, तो उस रूप से वो उसको लिखते हैं। इसलिए मुनिराज पापोपदेश नहीं दे रहे। क्योंकि वो वीतराग भाव से दे रहे हैं हाँ और ये रागी भाव से दे रहे हैं। बिल्कुल, कषायों सहित अगर उपदेश दिया जा रहा है, कषाय पूर्वक, तो वो पापोपदेश है। और कषाय ने वस्तु स्वरूप बताया है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए, ये काम इस तरह से करना चाहिए। अब वो काम इस तरह से करना चाहिए, अब पर्सनल नहीं दिया है किसी को कि ये ऐसा आप इसको करो, पर्टिकुलर नहीं, सामान्य रूप से कथन किया गया है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलो। रत्न त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्ना कर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल विछिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे,
मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।